स्विच वर्सेस राउटर इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है गाइज ये। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये क्या है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है गाइज। लेयर 2 डिवाइस का मतलब ये डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। मैंने राउटर और स्विच पर ऑलरेडी वीडियोस बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा मैं, और आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी मैं ऐड कर दूंगा उसे, ठीक है। तो स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस का मतलब OSI मॉडल के में एक डेटा लिंक लेयर होता है। आने वाले लेक्चर में हम OSI मॉडल भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल में एक डेटा लिंक लेयर होता है लेयर 2। ये वाले लेयर पे जो स्विच है वो काम करती है। तो स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। अब इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि स्विच एक लेयर 2 डिवाइस क्यों है, तो इसका भी आंसर मैंने आपको बता के रखा हूँ, बट फिर बता रहा हूँ। स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए मैक एड्रेस और मैक टेबल पे डिपेंड करता है, और मैक एड्रेस एंड मैक टेबल ये दोनों भी लेयर 2 है, इसीलिए स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। और पूछेगा अगर इंटरव्यू में कि स्विच OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, तो स्विच OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। वर्सेस राउटर, सो राउटर जो है ये एक लेयर 3 डिवाइस है और ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अब इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि राउटर लेयर 3 डिवाइस क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए राउटिंग टेबल पर और IP एड्रेस पर डिपेंड करता है, और IP एड्रेस एक लेयर 3 एड्रेस है और राउटिंग टेबल एक लेयर 3 टेबल है, इसीलिए राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। और पूछेगा इंटरव्यू में आपसे ये पूछेगा कि राउटर OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, तो राउटर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। ये इनका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस गाइस जो कि पॉइंट नंबर 2 पे होना चाहिए बट 4 पे है, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, पहला हमने कर लिया। दूसरा क्या है, स्विच वर्क्स ऑन मैक एड्रेस। स्विच किस पे काम करता है, स्विच मैक एड्रेस पर काम करता है। जब भी कोई भी फ्रेम स्विच के पास आती है वो उसका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीड करता है और फ्रेम को उसी रेलेवेंट पोर्ट पर पहुंचाता है जहां की पहुंचाना चाहिए, ना कि सभी को। गॉट इट। तो स्विच इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि स्विच किस पे काम करता है, तो स्विच वर्क्स ऑन मैक एड्रेस, जबकि राउटर जो है ये IP एड्रेस पर काम करता है, ठीक है। राउटर को अगर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई भी पैकेट राउटर के पास आती है तो राउटर क्या करता है, उसका डेस्टिनेशन IP रीड करता है, अपने राउटिंग टेबल को रेफर करता है और उसके बाद फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। गॉट इट। तो राउटर जो है वो IP एड्रेस पे काम करता है। ओके, ये है दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इंटरव्यू में से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि स्विच क्या मेंटेन करता है, अभी अभी हमने पढ़ा, स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है, राइट। इंटरव्यू में वो आपको पूछेगा कि अच्छा स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है, ओके ठीक है, मैक टेबल क्या होता है, तो आप कहोगे मैक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर में कौन से पोर्ट से कौन सा PC या कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस आता है। मैंने जब स्विच पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया हूँ मैंने, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्विच और राउटर का वीडियो देख लेना गाइस, और आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्विच ये जो है ये एक मैक टेबल मेंटेन करता है। मैक टेबल एक टेबल होता है जिसके अंदर में कौन से पोर्ट से कौन सा PC, कौन सा लैपटॉप, कौन सा डेस्कटॉप, कौन सा प्रिंटर, कौन सा स्कैनर कनेक्टेड है, उसके मैक एड्रेस की एंट्री आती है। पोर्ट नंबर 1 ये PC है, ये इसका मैक एड्रेस है। पोर्ट नंबर 2 ये प्रिंटर है, ये इसका मैक एड्रेस है। गॉट इट। तो स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है, वेयर एज राउटर जो होता है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटर पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया था कि राउटिंग टेबल क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको पूछेगा अच्छा ठीक है राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, व्हाट इज राउटिंग टेबल, तो आप कहोगे कि राउटिंग टेबल राउटर मेंटेन करता है जिसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सिर्फ उनकी ही रूट होती है, ठीक है।
और राउटर के राउटिंग टेबल में हमें रूट डालना पड़ता है और उसके दो तरीके हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसके अंदर में कौन से नेटवर्क को जाना है तो उसको किसके थ्रू आप जाओगे उसकी रूट होती है, गॉट इट, और सिर्फ बेस्ट रूट होती है। मतलब इन शॉर्ट अगर वन वर्ड में मैं बोलूँ कि राउटिंग टेबल क्या है, तो राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर में कौन से नेटवर्क पे जाना है उसकी बेस्ट रूट होती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन चीज, राउटर का काम, स्विच का क्या काम होता है, स्विच कहाँ कम्युनिकेशन कराता है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विच सेम नेटवर्क में बात कराता है। मैं L2 स्विच के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, L2 स्विच वर्सेस L3 स्विच, क्योंकि ये सब चीजें इंटरव्यू में गाइस पूछी जाती है, ठीक है। राउटर जो है ये डिफरेंट नेटवर्क में बात कराता है, सबसे मेन पॉइंट गाइस। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है स्विच और राउटर के बीच में, कि स्विच जो है ये सेम नेटवर्क में बात कराती है L2 स्विच, और राउटर जो है ये अलग अलग नेटवर्क में बात कराता है। तो इंटरव्यू में वो आपको पूछेगा कि सेम नेटवर्क में बात कराने का क्या मतलब है, अलग अलग नेटवर्क में बात कराने का क्या मतलब है। तो स्विच सेम नेटवर्क में बात कराती है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका पीसी का IP 10.0.0.1, मेरे पीसी का IP 10.0.0.2, उसके पीसी का IP 10.0.0.3, हम सब अगर सेम नेटवर्क में है तो वहाँ पे हम स्विच यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। और वेरएज राउटर जो है ये अलग अलग नेटवर्क में बात कराता है। फॉर एन एग्जांपल, मैं मुंबई में हूँ, आप UK में हो, वो दुबई में है, वो दिल्ली में है, मेरे इधर 192 का नेटवर्क चल रहा है, आपके यहाँ 10 का नेटवर्क चल रहा है, उसके यहाँ 40 का नेटवर्क चल रहा है, उसके यहाँ 172 का नेटवर्क चल रहा है। तो जब भी हमें अलग अलग नेटवर्क में बात कराना होता है तो उस समय पे हम राउटर यूज़ करते हैं, क्योंकि राउटर का काम होता है अलग अलग नेटवर्क में बात कराना और स्विच का काम होता है सेम नेटवर्क में बात कराना। तो गाइस ये इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर नेटवर्किंग के इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि स्विच वर्सेस राउटर बताओ, स्विच और राउटर के बीच का डिफरेंस बताओ। तो ये सारे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किया हूँ। वीडियो पसंद आए गाइस तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। और जो भी आपका फ्रेंड जॉब सर्च कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है नेटवर्किंग के, तो उसके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि उसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।